Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Dear students, our today lecture is about estimation of hemoglobin concentration. आज का हमारा लेक्चर क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 10वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगा। सॉरी कि एक लैब में हम हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है हम किस तरह से वो मेजर कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और मेन जो मेथड है वो कौन सा है। देन डिफरेंट मेथड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। देन उन मेथड्स का प्रिंसिपल कि उन मेथड्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उन मेथड में जो बेसिक प्रिंसिपल है जो हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन के लिए हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए हम फॉलो करते हैं, तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको बताया जाएगा। देन उनमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। देन उस प्रोसीजर का प्रोटोकॉल, उस मेथड का प्रोसीजर या उसका जो प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं और डिफरेंट जिनमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए या उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन कुछ हर मेथड की अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी तरह से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन हम करते हैं फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। होल ब्लड hemoglobin concentration can be estimated by a number of method। तो होल ब्लड से हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो हम डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं। लाइक सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। फर्स्ट जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन के लिए मेथड है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड कहलाता है। देन अल्कलाइन हीमेटिन मेथड, सेकंड जो है वो अल्कलाइन हीमेटिन मेथड है। देन एसिड हीमेटिन मेथड, एसिड हीमेटिन मेथड से भी हम हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं फ्रॉम होल ब्लड। देन ऑटोमेटेड एनालाइजर, ऑटोमेटेड एनालाइजर जो है उससे हम ऑटोमेटेड एनालाइजर को यूज़ करते हुए हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन जो है वो हम अपने सैंपल से वो हम कर सकते हैं। देन हीमोग्लोबिन मीटर, रिसेंटली हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए गए जिनसे हम जिनका यूज़ जो है वो काफ़ी सिंपल है और इजी टू परफॉर्म है और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो हीमोग्लोबिन मीटर जो हैं वो मार्केट्स में डिफरेंट अवेलेबल हैं। उनसे जो है एक इंडिविजुअल या एक पर्सन जो लैब से रिलेटेड जो है जो लैब में काम नहीं करता, तो पेशेंट खुद भी हीमोग्लोबिन मीटर से जो है वो अपना HB लेवल वो चेक कर सकता है। तो फर्दर हम इनको डिस्कस करते हैं। आपको एक एक टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। Then each of these methods has its advantages and disadvantages। तो हर एक मेथड के अपने फ़वाइद भी हैं और उनके कुछ नुकसानात भी हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। ऊपर आपको जितने भी मेथड्स के बारे में आपको बताया गया, तो उनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड है। Major advantage of this method is the availability of a standard of a stable and reliable standard preparation। तो मेजर एडवांटेज जो है इसमें इस मेथड में वो अवेलेबिलिटी है एक स्टेबल और रिलायबल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और हम उसको परचेज कर सकते हैं। दिस मेथड हाउएवर डज नॉट मेजर सल्फ हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो है वो सल्फ हीमोग्लोबिन एस, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है वो हम
इसमें इस मेथड से हम मेजर नहीं कर सकते। एसिड हीमाटिन मेथड हैज़ एडवांटेजेस ऑफ बीइंग यूजफुल विदाउट अ कैलोरीमीटर, सैली हीमोग्लोबिनोमीटर। तो एसिड हीमाटिन मेथड का जो एडवांटेज है उसे हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट अ कैलोरीमीटर। विदाउट कैलोरीमीटर हम एसिड हीमाटिन मेथड से जो है वो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। कैलोरीमीटर जो है वो एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे जो है एसिड हीमाटिन मेथड से हम कैलोरीमीटर के बगैर भी हम विदाउट कैलोरीमीटर हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन जो है वो हम कर सकते हैं। बट इज़ द लीस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल, लेकिन जितने भी मेथड दिए गए हैं उनमें लीस्ट एक्यूरेट जो है वो एसिड हीमाटिन मेथड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। देन अल्कलाइन हीमाटिन method has the advantage that it can measure carboxy hemoglobin, met hemoglobin and sulf hemoglobin। तो अल्कलाइन हीमाटिन मेथड जो है उसके ये फ़वाद है कि इस मेथड से हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। देन मेट हीमोग्लोबिन, इस मेट हीमोग्लोबिन की भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। एंड सल्फ हीमोग्लोबिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस और सिकल सेल हीमोग्लोबिन, तो उसकी एस्टिमेशन भी हम अल्कलाइन हीमाटिन मेथड से हम कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मेजर द फिटल हीमोग्लोबिन, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है उसमें जो है इस मेथड से हम फीटल हीमोग्लोबिन एफ या हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन बार्स जो है उसकी हम मेजरमेंट जो है वो नहीं कर सकते। देन सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड, सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड हम डिस्कस करते हैं। ब्लड सैंपल इज डाइल्यूटेड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। सियानमेट हीमोग्लोबिन में ब्लड सैंपल जो है उसको डाइल्यूट किया जाता है इन अ सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन में कंटेनिंग पोटेशियम साइनाइड, जिसके अंदर पोटेशियम साइनाइड होता है या पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जिसे हम ड्रपकिन सॉल्यूशन कहते हैं। ड्रपकिन सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा हम अपने लैब में खुद भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्लड सैंपल को डाइल्यूट किया जाता है विद ड्रपकिन सॉल्यूशन। Drupkin solution contain potassium cyanide and potassium ferricyanide. It convert the hemoglobin। अब Drupkin solution में blood sample ऐड करने से या blood sample को Drupkin solution से dilute करने से Drupkin solution जो है वो convert करता है normal hemoglobin A को and hemoglobin met hemoglobin to cyanamate hemoglobin। तो इन hemoglobin और मेट हीमोग्लोबिन की जो है वो कन्वर्जन कर देता है टू सियानमेट हीमोग्लोबिन विच इज़ अ स्टेबल कंपाउंड। और सियानमेट हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है। द एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर। देन उस सोल्यूशन की जो एब्जॉर्बेंस है वो फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं विद अ येलो ग्रीन फिल्टर। इसमें जो है वो एक येलो ग्रीन फिल्टर लगा हुआ होता है। एंड इन आ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विद या इसे जो है हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसकी जो कलर की एब्जॉर्बेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं एट अ वेव लेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी जो वेव लेंथ होगी वो 540 नैनोमीटर वेव लेंथ हम सेलेक्ट करेंगे। एंड इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सियानमिट हीमोग्लोबिन। देन उसको जो है हम सियानमिट हीमोग्लोबिन का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उससे हम कंपेयर करेंगे। देन उसकी जो है एस्टिमेशन या उसकी जो रेंज है, उसकी नॉर्मल रेंज है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो हम देंगे। देन प्रोसीजर, वेनस ब्लड कलेक्टेड इन EDTA आर फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज। तो इस प्रोसीजर में इस मेथड में जो सैंपल होगा वो हम वेनस ब्लड भी कलेक्ट कर सकते हैं इन EDTA, थाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। तो उसमें भी हम EDTA बॉटल में वेनस ब्लड भी हम ड्रा करके वो ऐड कर सकते हैं और फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड, या इसमें जो है इस मेथड में ब्लड सैंपल जो है वो हम फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड से भी हम ले सकते हैं। मेजरमेंट कैन बी कैरिड आउट ऑन ब्लड। मेजरमेंट जो है वो ब्लड पे ही हम करेंगे दैट हैज़ बीन स्टोर्ड एट 4 सेंटीग्रेड फॉर सेवरल डेज। अगर पॉसिबल नहीं है सैंपल से जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना, या सैंपल जो है
हमने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट जब हम उसको करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करेंगे फॉर सेवरल डेज, और ऐसा सैंपल जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया गया हो तो वो भी हम इस मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। और उसमें जो है वो कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन या उसमें कंटेमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज़ एडिड। अब इसमें जो है इस प्रोसीजर में 20 माइक्रोलीटर ब्लड जो है वो हम ऐड करते हैं टू 4 ml ऑफ डाइल्यूएंट। 4 ml डाइल्यूएंट में ऐड करते हैं एंड मिक्स वेल मिक्स बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब सेवरल टाइम। देन उसको उस ट्यूब को हम मिक्स करेंगे, उस ट्यूब को हम इन्वर्ट करेंगे सेवरल टाइम। इट इज़ अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर। देन उस ट्यूब को हम रूम टेम्परेचर पे 3 to 5 मिनट्स के लिए हम रख देंगे, सो दैट ऑल एच बी इज कन्वर्टेड टू सियानमेट हीमोग्लोबिन, ताकि जितना भी हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाए सियानमेट हीमोग्लोबिन में। देन द एब्जॉर्बेंस इज देन मेजर्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 540 नैनोमीटर। देन उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो हम मेजर करेंगे, उसमें जो कलर डेवलप होगा उसकी एब्जॉर्बेंस हम मेजर करेंगे इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और बाय सिलेक्टिंग वेवलेंथ 540 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। Then precautions, performance of the equipment and calibration curve should be quality controlled by testing simultaneously a commercial or in-house reference preparation with each batch of the test and maintaining quality control chart. Then इसमें कुछ precautions हैं, precautions में performance of equipment and calibration curve should be quality control। इक्विपमेंट की या कैलिब्रेशन कर्व की जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाए बाय टेस्टिंग सिमल्टेनियसली अ कमर्शियल। तो इसमें जो है वो कमर्शियल या हाउस हो इन हाउस प्रिपेयर्ड जो रेफरेंस प्रिपरेशन है उससे जो है हम ईच बैच ऑफ टेस्ट जो है हम रन करेंगे, तो उससे जो है इसका कंपैरिजन कराएंगे, जिससे जो है वो हमारा जो क्वालिटी चार्ट या क्वालिटी कंट्रोल जो वो हमारी मेंटेन रहेगी। इफ़ नोविडेट if nonidet has been added to the diluent, then 10 to 15 minutes should be given for reaction to complete and reading should be taken immediately। अगर उसमें हम नोनिडेट जो है वो ऐड करते हैं, देन डाइल्यूएंट में अगर ऐड किया हुआ हो, डाइल्यूएंट में अगर नोनिडेट ऐड ना किया हुआ हो, देन हम 10 to 15 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा देंगे ताकि उसकी जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो जाए। देन उसकी जो रीडिंग है वो इमीडिएटली हम उसकी रीडिंग जो है वो हम करेंगे। Abnormal plasma protein and high white blood cell count may result in turbid reaction mixture। देन उसमें अगर एबनॉर्मल प्रोटीन है या हाई वाइट ब्लड सेल काउंट है तो उससे जो होगा हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो टर्बिड होगा। दिस शुड बी सेंट्रीफ्यूज एंड क्लियर स्पर्नेटेंट शुड बी यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग। देन इस केस में हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को, और उसमें जो स्पर्नेटेंट होगा उससे जो है हम अपनी रीडिंग करेंगे या उससे जो है हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। Then second method is Sally's acid hematine method. This method is based on principle that hemoglobin is converted into acid hematine by addition of 0.1 hydrochloric acid। तो इसमें जो है Sally's acid hematine method में बेसिकली हम एक एसिड यूज करते हैं which is hydrochloric acid। 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हम यूज़ करते हैं और उसको ऐड करते हैं हीमोग्लोबिन में, जिससे जो है हीमोग्लोबिन की कन्वर्जन होती है इनटू एसिड हीमाटिन। देन द रिजल्टेंट सोल्यूशन, देन जो प्रोडक्ट बनेगा या एसिड हीमाटिन जो बनेगा इज देन कंपेयर्ड, उसको हम कंपेयर करेंगे विद रेफरेंस सोल्यूशन इन कैलोरीमीटर। देन उसको कैलोरीमीटर में जो रेफरेंस सोल्यूशन होगा उससे हम मेजर करेंगे, कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए रेफरेंस सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे, उसको मेजर करेंगे। डिटेल ऑफ द प्रोसीजर, इफ फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर इज यूज्ड एज सेम फॉर द सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। देन अगर उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो प्रोसीजर ऊपर आप लोगों को बताया गया तो सेम वही प्रोसीजर हम जो है फॉलो करेंगे। ऊपर सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड में जो फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर हमने यूज़ किया था उसमें जो मेथड यूज़ हुआ था सेम वही मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स में सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर यूज़ करेंगे, सैलीज ग्लोबिनोमीटर जो है वो यूज़ होगा। देन सैलीज पाइपेट जो है वो यूज़ होगी, 0.1 HCl यूज़ होगा, ड्रॉपिंग पाइपेट यूज़ होंगी। तो ये डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जो हम ड्यूरिंग प्रोसीजर यूज़ करेंगे। देन प्रोसीजर, fill the tube of Sally hemoglobinometer up to mark with 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सहेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर जो है उसको हम फिल कर लेंगे विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट वेनस और कैपरी ब्लड में बी यूज। इसमें जो सैंपल यूज़ होगा वो वेनस ब्लड होगा या कैपरी ब्लड जो है वो हम यूज़ करेंगे। द सहेली पिपेट इज फिल्ड अप टू 20 मार्क्स बाय जेंटल सक्शन। देन साइलिस पिपेट जो है उसको हम फिल कर लेंगे, ब्लड जो है उसमें हम ड्रा करेंगे और 20 मार्क्स तक जो है उसको हम फिल कर लेंगे। वाइप आउटर साइड ऑफ द पाइपिट क्लीन। देन पाइपिट की जो आउटर साइड है उसको हम क्लीन कर लेंगे। देयर शुड बी नो एयर बबल। और उस सैंपल में या उस ट्यूब में साइलिस हीमोग्लोबिनोमीटर में कोई बबल नहीं होना चाहिए और उस ब्लड कॉलम में कोई एयर बबल जो है वो नहीं बनना चाहिए। Then blow the blood into the graduated tube of the Sally's hemoglobinometer and suck the solution in and out of the pipette 2 to 3 times। तो 2 to 3 टाइम जो है वो हम हीमोग्लोबिनोमीटर से जो है ग्रेजुएटेड ट्यूब से जो ब्लड होगा उसको ब्लो करेंगे और इन एंड आउट जो है उसको सक करेंगे ताकि जो है उससे मिक्सिंग हो जाए। देन अलाउड द टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। देन उसको 5 मिनट्स के लिए जो है वो हम छोड़ देंगे सो दैट हीमोग्लोबिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड हीमाटिन, जिससे जो है वो हीमोग्लोबिन की कन्वर्जन होगी इनटू एसिड हीमाटिन। देन कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन। देन उस कलर का जो सोल्यूशन है वो हम कंपेयर करेंगे इन ग्रेजुएटेड ट्यूब with that of reference strip on either side of the hemoglobinometer। if the color of the graduated tube is darker, अगर ग्रेजुएटेड ट्यूब का जो कलर है वो डार्कर है तो ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 0.1 HCl और डिस्टल वाटर, या उसमें हम डिस्टल वाटर भी ऐड कर सकते हैं बाय ड्रॉपिंग पाइपेट। ड्रॉपिंग पाइपेट से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसमें हम ऐड करेंगे एंड मिक्स द ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड से हम मिक्स करेंगे अनटिल द कलर जो कलर मैच विद रेफरेंस स्ट्रिप, जहाँ तक के जो कलर है वो मैच करेगा विद रेफरेंस स्ट्रिप। नोट द रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड ट्यूब। देन रीडिंग जो है वो हम नोट करेंगे ग्रेजुएटेड ट्यूब की। दिस इज हीमोग्लोबिन लेवल इन ग्राम पर डेसीलीटर। तो इससे जो होगा जो रीडिंग पे जो वैल्यू आएगी वो हीमोग्लोबिन की जो है वो वैल्यू होगी इन ग्राम पर डेसीलीटर। सम ट्यूब्स आल्सो गिव लेवल इन परसेंटेज। कुछ ट्यूब में जो है वो परसेंटेज में भी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी कन्वर्जन के लिए टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई द परसेंट फिगर। देन उसमें जो परसेंट फिगर होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 0.146 से। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी परसेंटेज की इनटू ग्राम पर डेसीलीटर। देन हीमोग्लोबिन मीटर भी जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन के लिए डिफरेंट हीमोग्लोबिन मीटर जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। ये रिसेंटली जो है हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिससे जो है जिसमें जो है बेसिकली स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं और स्ट्रिप्स का जो कलर है कलर जो है वो डेवलप होता है और स्ट्रिप का जो कलर डेवलपमेंट है उसको जो है वो मेजर किया जाता है और वैल्यू जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो दे दी जाती है। तो ये एक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो एक दिखाया गया है और उसमें डिफरेंट स्ट्रिप्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। दैन एक हीमोग्लोबिन मीटर जो है उसमें ब्लड सैंपल जो है हम ड्रा करेंगे और स्ट्रिप पर लगाने के बाद इस हीमोग्लोबिन मीटर में जो है वो इंजेक्ट कर देंगे। देन हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो 1 to 2 मिनट्स में जो है उसकी रीडिंग लेगा और हमें जो वैल्यू होगी जो हमारे टेस्ट की या हीमोग्लोबिन की जो एक्सपेक्टेड या टेस्ट वैल्यू होगी वो इसके जो मीटर है उस पर जो है वो डिजिटल फॉर्म में हमें दे दी जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्राम पर डेसीलीटर में ही इसकी जो वैल्यू है वो दी जाएगी। तो हीमोग्लोबिन मीटर जो है ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इजी टू यूज़ हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इनकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका जो डिसएडवांटेज है ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए ये एक्यूरेट मेथड नहीं है और इसमें जो है इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो ठीक नहीं है। और मोस्टली हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो
घरों में यूज़ किए जाते हैं। देन ऐसे पेशेंट जिनका एचबी लेवल हमने चेक करना हो, लेकिन पेशेंट जो है वो लैब तक ना आ सके, देन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में जो है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में ये मीटर यूज़ होते हैं। और बेड टू बेड जो है हम एक एक पेशेंट के लिए ये हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अर्ली एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की जो अर्ली एस्टिमेशन है या इमरजेंसी में जो उसकी एस्टिमेशन है वो हम इन मीटर से हम कर सकते हैं। देन ऑटोमेटेड एनालाइज़र सॉरी ऑटोमेटेड एनालाइज़र जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। ऑटोमेटेड एनालाइज़र से हम एचबी की जो एस्टिमेशन है वो हम कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एनालाइज़र हर हॉस्पिटल की लैब में जो है ये यूज़ होते हैं। और इससे जो है बेसिकली ऑटोमेटेड एनालाइज़र से हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन कंप्लीट ब्लड काउंट में डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ एचबी लेवल जो है वो भी दिया जाता है। देन इसमें इसको यूज़ करने का एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जो वैल्यू है वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं विद एचबी वैल्यू। तो एचबी की जो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू हमें मिलेगी तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन से। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए तो हमारी जो वैल्यू होगी उसका हमें आइडिया हो जाएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटेड एनालाइज़र जो हैं ये काफ़ी इजी टू यूज़, इनको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हैं। सॉरी, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। देन इसे डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट सैंपल्स में डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में एक सिस्मैक्स का जो है वो ऑटोमेटेड सीबीसी एनालाइज़र जो है वो दिखाया गया है, जिससे जो है हम अपने हीमोग्लोबिन मीटर की हीमोग्लोबिन एचबी की एस्टिमेशन भी हम ऑटोमेटेड एनालाइज़र से सीबीसी में जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। देन रेफरेंस रेंज अडल्ट मेल में जो एचबी की रेफरेंस रेंज है वो 13.0 टू 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसकी जो लोअर रेंज है अडल्ट में वो 13.0 और हायर रेंज जो है वो 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर है। और डिफरेंट कंडीशंस हैं जो जिनमें जो है एचबी लेवल कम भी हो सकता है। इसी तरह से कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जो है एचबी लेवल बढ़ भी सकता है, 17 से भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन रेफरेंस रेंज जो यूज़ की जाती है वो 13.0 टू 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल। तो मेल्स के लिए जो है ये रेफरेंस रेंज यूज़ की जाती है। देन अडल्ट फीमेल में जो एचबी का नॉर्मल एचबी की जो नॉर्मल रेंज है, जो रेफरेंस रेंज है वो 12.0 टू 15.0 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो फीमेल में एचपी का जो लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू मेल वो कम होता है। इसके डिफरेंट जो है वो रीजंस हैं, जिनमें प्रेगनेंसी है, सर्कल है। देन फीमेल्स का जो मैस है एज़ कम्पेयर टू मेल वो कम होता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो फीमेल है इसमें हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। देन न्यूबर्न में जो एचबी की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है। देन एचबी की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है तो उसमें एचबी की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। और जब वो अडल्ट मेल बन जाता है या अडल्ट फीमेल होती है तो उनमें जो रेफरेंस रेंज जो है ये कैलकुलेट की जाती है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।